एमसीडी वाले आते हैं, ट्रक लेके आते हैं, 2 कुर्सी उठा के चले जाते हैं कि हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब केजरीवाल साहब बार-बार कहते हैं मैं इनकम टैक्स के अंदर कमिश्नर था। मेरे हिसाब से वो आज तक कभी कमिश्नर बने ही नहीं है। अब ये कहते हैं मोदी ने क्या किया, मोदी ने ये बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, वो बेच दिए। नमस्कार, मैं नीरज समाज इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में है सुभाष गुप्ता जी और हम आज का हमारा विषय है एमसीडी इलेक्शन को लेकर। तो सर, हम जानते हैं एमसीडी की कार्यशैली में क्या क्या काम आते हैं। सर, इस पर आप प्रकाश डालिएगा। कारपोरेशन की कार्यशैली में सफाई आती है, नालों की सफाई भी है, पार्कों की सफाई भी है। उसके बाद जो जानवरों का जमवाड़ा लगा रहता है चौराहों पर, वो भी आता है। और साथ के अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे निगम बोध घाटों का काम करना, और भी बहुत काम है जो इसके अंदर सब आते हैं। एमसीडी के इलेक्शन से पहले जो बीजेपी की पार्टी थी और आज की वर्तमान समय में वर्तमान आप पार्टी है, तो उसमें क्या बदलाव देखते हैं आप? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने 15 साल राज्य किया बीजेपी ने, और इनको अभी 1 साल हुआ है। तो 15 साल और 1 साल के अंदर कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ बातों के लिए मैं कहूँगा कि 15 साल के अंदर एक चीज़ खासियत थी कि बरसात से पहले नालों की सफाई होती थी, जगह जगह समुंदर नहीं बनते थे, नदियाँ नहीं बनती थी। और आज के समय में शायद इनको या तो इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान नहीं है कि बरसात से पहले नाले साफ़ होने चाहिए, जो नहीं होते थे। और आपने इस साल में देखा कि यहाँ पर किस तरह का जल भराव रहा है और लोगों को कितनी परेशानी हुई है। तो इसलिए उस समय के काम में और इनके काम में जो 1 साल हुआ है, उसके अंदर देखा जाए तो पिछले काम में नालों की सफाई के बारे में वो ज़्यादा बीजेपी रही है बनिस्बत इनके। दूसरा, आप देखते हैं जगह जगह रेड़ी पटरे खोचे जितने भी लगते हैं, अनकोरटमेंट जितनी भी हुई है, एमसीडी वाले आते हैं, ट्रक लेके आते हैं, 2 कुर्सी उठा के चले जाते हैं। लेकिन कभी भी रेड़ी खोचे वालों को नहीं हटाया जाता, और बल्कि नए नए लगते जाते हैं। अब इसका क्या कारण है? या तो काउंसलरों की मेहरबानी है, और या इनकी मिली भगत है जो इतना कुछ होता है। ये आप कहीं पर भी जाएंगे, फ़ोटो चाहे एनएसपी में ही ले लें, तो वहाँ से वहाँ तक कितने लगे हुए हैं। ऐसे ही पार्कों की सफाई के बारे में है। मैं और मेरे मित्र रमेश गोयनका जी, हम 2 बार काउंसलरों से मिलकर आए। उन्होंने कहा जी ये डीडीए ने हमें पार्क नहीं दिए। अरे लेकिन वहाँ जो कूड़ा करकट पड़ा है वो तो साफ़ हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ है कि पिछले 1 साल के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन तो हो गया, लड़ झगड़ के हो गया, मार कुटाई के साथ हो गया, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ना तो क्या कहते हैं जिलों का गठन हुआ है, ना ये डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि ये कड़ी होती है। काउंसलर है, उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कोई नहीं है, उसके बाद ये कोई शिक्षा का नहीं करा सके, हॉर्टिकल्चर का नहीं करा सके, किसी के चुनाव नहीं है, तो काम कौन करेगा? एक काउंसलर की तो इतनी पावर नहीं है, वो तो अपने क्षेत्र में ही काम करेगा। लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट और इसके चुनाव होंगे, अब ये क्यों नहीं कराए गए ये मालूम नहीं। इसके साथ ही एक खुलासा और मैं करना चाहता हूँ आपको बताने के लिए कि पंजाबी बाग शमशान घाट और साथ में निगम बोध घाट जमुना जी, ये दोनों प्राइवेट लोगों के पास है। नगर निगम का जो समय है, उस समय के अंदर वहाँ पर आप फ़ोन करते एम्बुलेंस भी नहीं मिलती थी। आज वो प्राइवेट वालों के पास है। अग्रवाल वीसा के अंदर जो वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर इतना सुंदर उन्होंने बनाया है, जो पैसा आता है वो सारा का सारा उसमें लगा देते हैं। उसको अपने हाथ में लेने के लिए कारपोरेशन की जो मेयर हैं शैली ओबराय, कम से कम 2-3 बार वहाँ पे मीटिंग करने जा चुकी हैं, और वो चाहते हैं कि हम ले लें। जब एक चीज़ बहुत बढ़िया चल रही है, और नहीं तो मेरी आपसे आग्रह है कि आप वहाँ का फ़ोटो पंजाबी बाग और वहाँ का लगा के देखें। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि कोई अच्छा काम हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारा हमारे पास होना चाहिए, हम झूठ बोलते रहें। इसमें मैं एक बात आपके माध्यम से
जनता के पास पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब केजरीवाल साहब बार बार कहते हैं मैं इनकम टैक्स के अंदर कमिश्नर था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि वो कमिश्नर कौन से साल में रहे हैं। मेरे हिसाब से वो आज तक कभी कमिश्नर बने ही नहीं है। आईआरएस किया है, इनकम टैक्स ऑफिसर रहे, एसी रहे, डीसी रहे, लेकिन कमिश्नर कभी नहीं बने। तो इस तरह की झूठी बातें करना और ये करना, यहाँ सड़कों की हालत देखो सफाई की, यहाँ पर आप जाओ कहीं सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, और जिस तरह की बातें ये करते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कॉरपोरेशन के अंदर एक छोटा इलाका होता है, लोगों से आमने सामने मिला जाता है, तो वहाँ पे तो सफाई होती है। कूड़े के ढेर, बड़ा शोर मचा कि जी कूड़े का ढेर मैं इतने दिन में हटा दूंगा, साल हो गया आज तक तो वो हटा नहीं है कूड़े का ढेर, तो कब हटेगा वो? तो मतलब इस हिसाब से अगर करें, वैसे मैंने पहले ही कहा कि इसका कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन काम करने के लिए काम करना होता है, खाली कहना नहीं होता है। तो यही मेरी गुजारिश है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको सबसे पहले एनक्रोचमेंट जितनी भी है, पार्कों की सफाई है, उसके बाद जानवरों का जो है उससे एक्सीडेंट होने का डर रहता है, और उसके बाद जितना भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसको भी रोकना चाहिए कि जहाँ मर्जी जिसने अपनी छोटी सी दुकान बनाई, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई, गुरुद्वारा, उन सबको हटाओ, तभी दिल्ली का सुधार होगा। अब ऐसे तो अगर हम कहें तो जितना काम शीला दीक्षित जी ने किया है, और ये उस कागज़ को लेके घूमते थे 378 पेज के कि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है। अरे उन्होंने 15 साल के अंदर कितने फ्लाईओवर दे दिए, खुराना जी ने सबवे दे दिए, और किसी चीज़ की लड़ाई नहीं। जिस दिन मेट्रो का उद्घाटन हुआ, शीला जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उद्घाटन के समय उपस्थित थे, और यहाँ पोजीशन ये है कि एलजी के यहाँ जाके बैठ जाओ जी। अब कितना बड़ा झूठ है कि एक शुगर पेशेंट कहता है जी मैंने 14 दिन उपवास किया, लेटर पहुँचा देते। तो इस तरह के झूठे वायदे करना या वो करना या पूरा नहीं करना, खाली फ्री करने से कोई काम नहीं चलता। अब उसके अंदर बसों में लेडीज़ को फ्री कर दिया। अरे जो आदमी नौकरी पे आ रहा है उसको तो सीट मिलती नहीं, वो तो ऑफिस में लेट पहुंच रहा है। तो ऐसा काम करो जिससे लोगों को सुविधा मिले। हमारा टैक्स का पैसा है, तुम उनको सुविधा दे रहे हो, तुम काम करो, सड़कें बनाओ, पार्कों की सफाई करो, पार्कों को मेंटेन करो, उसके बाद ये एनक्रोचमेंट जितनी है इनको हटाओ, सफाई तभी तो होगी ना, खाली वैसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर 15 साल ये रह गए और उसके मुकाबला अगर कंपैरिजन करना पड़ा तो दिल्ली का क्या होगा, ये अब आप ही सोचिए इस बारे में। तो आगामी 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है, जनता जानना चाहती है। देखिए जी, 2024 के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये कहते थे कि एक मिनी लोकसभा का चुनाव होगा इन 5 राज्यों के अंदर। अब उसके अंदर जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है, देखिए राजस्थान ये जीते, मध्य प्रदेश के अंदर भी गवर्नमेंट सरकार बीजेपी की थी, फिर भी जीते, छत्तीसगढ़ जीते ये। तो इन सबको मिलाने के बाद लोगों का रुझान है, लोग काम चाहते हैं। अब ये कहते हैं मोदी ने क्या किया, मोदी ने ये बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, वो बेच दिए। अरे कोई ऐसे ही बेच देता है क्या किसी चीज़ को? अब आप उसको बेचने का नाम दे रहे हैं और हम उसको कहते हैं कि प्राइवेट करने का। आप जानते हैं कि सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। और दूसरा, उसके अंदर एक चीज़ और है कि जितने प्राइवेट हैं, प्राइवेट वाले ठीक है, सैलरी भी देते हैं लेकिन काम भी कराते हैं, खाली नहीं बैठते। और दूसरा, ये कहते हैं कि रेल बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, ये बेच दिया, लाल किला बेच दिया। अरे कम से कम ये तो बताओ किसने खरीदा है, और किसने खरीदा है, और किससे खरीदा है, और वो पैसा कहाँ गया। अब ये काम बोलता है। और मेरे विचार में तो मैं यही समझता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी चल रहे हैं, महिलाओं को शौचालय देना, उसके बाद पक्के मकान देना, नल में जल देना, और जिसमें आयुष्मान योजना देना, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग समझते हैं, कल तक हम लोग क्या थे
कि सबसे पीछे लाइन में खड़े होते थे अमेरिका और रशिया और चाइना के। आज क्या कहते हैं, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, मोदी जी के पैर छूते हैं। भाई कोई तो काबिलियत है अगले में, और खाली 4 जमात फेल है। अरे मुझे ये बताओ कि तुमने 12वीं क्लास पास की है मुख्यमंत्री जी, तो उसके बाद IIT में गए, इंजीनियरिंग की, ग्रेजुएशन तो तुमने भी नहीं की ना, कहलाओगे तो 12वीं पास ही ना। तो ऐसा नहीं होता। फिर तुम अपना काम बताओ क्या है क्या नहीं है। ये थोड़ी है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, ये लगा दिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो अगर हम देखें, और जिस प्रकार के आजकल का समय है, देखिए यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन वाली बात नहीं, कोई सरदार वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम उसको उछालते हैं। अरे तुम रामायण को गलत बता रहे हो, तुम भगवान राम के में पूछ रहे हो कहाँ जन्म हुआ है उसका, तुम मजाक उड़ा रहे हो। और बोला तुम्हें इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं कि क्या कहते हैं, जनेऊ कहाँ पहना जाता है, कब पहना जाता है। कम से कम एक चीज़ की खुशी है कि इन्होंने, बीजेपी वालों ने कम से कम प्रभु राम को सबको सिखा दिया, मंदिरों में जाना सिखा दिया, लोग जा रहे हैं। और खाली सनातन को गाली देते रहो कि जी ये डेंगू है, मलेरिया है, ये है, वो है, उससे कोई फ़ायदा है क्या? आपने कभी सुना है किसी को कि मुसलमान के खिलाफ बोला कोई, क्रिश्चियन के खिलाफ बोला हो कोई? तो ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ नहीं है। तुम कंस्ट्रक्टिव वर्क करो कि हमने ये काम किया है, ये काम किया है, तब तो बात बनती है। खाली किसी को गाली देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गाली देने से क्या है, उससे लोगों को सब समझ आती है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आज हम संसार के अंदर सबसे अगले पायदान पे खड़े हुए हैं, लोग हमारी सुनते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत का तिरंगा लेके वहाँ पे यूक्रेन में और रशिया की लड़ाई होते हुए वहाँ से अपने भारतीयों को निकाल रहा है, और जगह से भारतीयों को निकाल रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसको 2 घंटे 4 घंटे के लिए रुकवा लिया युद्ध को, और अपने लोगों को ले आए सेफ। तो ये कम बड़ी बात है। लेकिन हम लोगों को क्या, ये रोज़गार नहीं है, वो नहीं है। अब मुझे पूछो, तुम काम ही नहीं करोगे तो रोज़गार कहाँ से बनेगा? खाली बैठे रहो जी मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए कि सुबह 10 बजे जाऊँ, शाम को 5 बजे डंडे बजाते हो आ जाऊँ। फिर महंगाई की बात है। आज से 10 साल पहले हमारी तनख्वाह होती थी 5,000, आज हमारी तनख्वाह है 50,000। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा कुछ, सब कुछ हुआ है। सबको खाना मिल रहा है, सबको क्या कहते हैं, सब कुछ है। काम धंधा करने वाला होना चाहिए। अगर तुम नहीं है तो क्या है? तो इसलिए इन चीज़ों पे आप अगर हम ध्यान दें तो मेरे हिसाब से 24 के अंदर लोग समझदार हैं, और वो समझते हैं कि जिस प्रकार यहाँ 3 राज्यों में बीजेपी लाए हैं, ऐसे ही मेरे को लगता है 24 में भी मोदी जी दोबारा रिपीट होंगे। धन्यवाद सर।